11 फरवरी बुधवार, रिद्धि और सिद्धि का वार। आज का दिन कुछ राशियों के लिए बेहद खास तो कुछ लोगों के लिए सावधानी भरा रहेगा। जैसा कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि दुनिया बदलनी है तो पहले स्वयं को बदलो। परिवर्तन की शुरुआत हमेशा भीतर से होती है और आज का दिन भी यही संदेश दे रहा है कि जो लोग अपने भीतर सकारात्मक बदलाव लाएंगे उनके लिए आज के सितारे बहुत अनुकूल रहेंगे। और कुछ राशियों को आज धन लाभ के योग बन रहे हैं, कुछ को रिश्तों में मिठास तो कुछ को रिश्तों में कड़वाहट भी देखने को मिलेगी। लेकिन कुछ राशियों को सावधान रहना होगा, यात्रा में छोटी लापरवाही बड़ी तकलीफ आपको दे सकते हैं। 15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर महादेव हमारे सभी कष्टों का निवारण कर अपनी और अपनों की सुरक्षा के लिए विशेष आशीर्वाद देने आ रहे हैं। सुखों में वृद्धि करेंगे, भय से मुक्त करेंगे, संकटों से उन्मुक्त और परमानंद से सरोबार करेंगे। आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र जोधपुर के विद्वान पंडितों के द्वारा आपके लिए महाशिवरात्रि के महापावन अवसर पर अभेद सुरक्षा कवच बना रहे हैं। सर्व सुरक्षा महाकवच महादेव के आशीर्वाद से तैयार किया जाएगा। इसके लिए आप अपना नाम, माता पिता का नाम और गोत्र हमें भेजिए। भगवान शंकर के विशिष्ट परम पवित्र ऊर्जा से ऊर्जान्वित ये कवच आपको सभी संकटों से सुरक्षा देगा, कठिन परिस्थिति में धैर्य रखने की सुरक्षा देगा। तो देर किस बात की, कॉल करिए और अपनी डिटेल हमें दीजिए ताकि हम आपके लिए सुनिश्चित कर सकें आपके विशेष कवच की। तो आइए बिना किसी देरी के 11 फरवरी बुधवार का राशिफल शुरू करते हैं। देखिए, आज समर्थ रामदास जी की नवमी है। इसका महत्व क्या है? महाराष्ट्र के महान संत समर्थ रामदास स्वामी की पुण्यतिथि है, जो प्रतिवर्ष फाल्गुन कृष्ण नवमी को मनाई जाती है। उनके आध्यात्मिक ज्ञान, राष्ट्रभक्ति, दासबोध ग्रंथ की शिक्षाओं और छत्रपति शिवाजी महाराज के मार्गदर्शन के रूप में उनके योगदान को हमेशा याद रखने और उनके कर्मयोग और आदर्श पर चलने का संदेश देता है। राशिफल की शुरुआत आइए हेडलाइन से करते हैं। 11 फरवरी को आपकी कुंडली में व्याघात योग बन रहा है और सर्वामृत योग भी बन रहा है, जो मेष, कर्क, तुला और मीन राशि वाले लोगों को खुशी खुशी सारे काम करवाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। आज दिन भर की प्लानिंग सुबह 7 से 9 के बीच में कर लीजिए और शाम को 5:15 से 6:15 के बीच में स्पेशल डिसीजन लीजिए। आत्मा कारक सूर्य और मन के कारक चंद्रमा का पराक्रम और लाभ का संबंध मिथुन, कन्या, वृश्चिक और कुंभ राशि वाले लोगों को ऊर्जा और समय का सदुपयोग करते हुए देखा जाएगा। आज शुक्र शतभिषा नक्षत्र होने से वृषभ, सिंह, धनु और मकर राशि वाले लोगों के रिलेशन और स्ट्रांग होंगे। यात्रा उत्तर दिशा की तरफ करिएगा। रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी को प्रसन्न करने का आज एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम का अंत में जानेंगे आज के पंचांग के बारे में। क्या आपकी कुंडली में है अमसावतार योग और आपके लिए स्पेशल डे है तो बताऊंगा स्पेशल उपाय। प्रिय साथियों, आगे बढ़े उससे पहले एक सूचना। अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 13 फरवरी को पुणे हूं, 14 फरवरी मुंबई, 21 फरवरी दिल्ली, 22 फरवरी कोलकाता, 28 फरवरी अहमदाबाद और 1 मार्च को बड़ौदा और सूरत रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी मैं जुड़ता हूं, आप भी वैसे जुड़ सकते हैं। प्रिय साथियों, 15 फरवरी को महाशिवरात्रि पर हम विशेष रूप से रुद्राभिषेक करने जा रहे हैं। आप भी अपनी मनोकामना, अपना नाम, माता पिता का नाम और गोत्र हमें भेजिए और लाइव टेलीकास्ट में आप भी हिस्सा ले सकते हैं। 17 फरवरी आपसे मैं लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से जुड़ूंगा, आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और 3 मार्च होली पर स्पेशल रूप से लाइव से आप भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आज थोड़ा अप्स एंड डाउन्स वाला दिन है, यानी उतार चढ़ाव वाला दिन है। आपको इसे मैनेज और हैंडल करना होगा। दिन की शुरुआत पूर्व में किए गए कोई गलत डिसीजन की भरपाई करने का है, किसी उदास किया था उसे मनाने का दिन है। भावनात्मक बोझ न हो इसके लिए मन में प्रसन्नता का भाव लाइए। जॉब की तलाश में थोड़ी निराशा हाथ लग सकती है। बहुत ज़्यादा आशावादी आपको नहीं रहना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं प्रयास नहीं करने चाहिए। इंटरनल और रेफरल से ही जॉब मिल सकती है, किसी मदद से। हताशा और निराशा से बाहर निकलना है तो अपनी स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी को और तराशना होगा। मार्केट की एक्टिविटी धीमी रहने से कस्टमर कम आएंगे और आपको अपने अस्त व्यस्त जिंदगी को व्यवस्थित करना चाहिए, स्पेशली व्यापारी लोगों को। आज सेल अगर कम है तो परचेजिंग पर ध्यान दीजिए। नए अवसर मिले इसके लिए बुद्धि का प्रयोग करिए और चिंता आपको किसी और की सताने वाली है जो आपके सिचुएशन को और खराब कर सकती है, इसलिए चिंता छोड़कर चिंतन करना चाहिए। आप चेक करिए आपकी जो लाइफ स्टाइल है उसमें विटामिन D3 की बहुत कमी है, हड्डियां आपकी कमज़ोर होती जा रही है, तो सूरज की धूप में बैठ के दिन की शुरुआत करिए। एग्जाम की टेंशन नहीं लेनी है।
बल्कि एकाग्रता बढ़ाइए। इसके लिए योग, प्राणायाम और ध्यान चिंतन करिए। जो लोग दिन भर बड़े बिजी रहते हैं, शाम को परिवार के साथ अच्छा वक्त बिताने का मौका मिलेगा। आज के दिन पैसा और माल उधार देने से बचना चाहिए। आज के दिन लकी कलर आपका रेड रहेगा। लकी नंबर 1 अवेयर रहें 3 नंबर के लोगों से। वृषभ राशि, घर परिवार में अनबन, मतभेद, मनभेद या ग्रह कलेश हो सकता है। खर्चों को लेकर, किसी काम को लेकर जितना मौन और शांत रहेंगे उतना ही दिन अच्छा है। सुबह की हल्की धूप में बैठी आपके लिए बहुत दिन ऊर्जावान रहेगा। मन में सकारात्मक ऊर्जा आएगी। यह छोटी सी आपकी आदत पूरे दिन को एनर्जेटिक बना सकती है। हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, लेकिन आपको किसी की बात बुरी लगे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए। आप जो काम अपने हाथ में ले रहे हैं उसे पूरा करके ही आराम करना चाहिए। अपने काम में सुधार लाना चाहिए। कोई मांगे तो सुझाव देने चाहिए। सीनियर या टीम लीडर की छुट्टी पर जाने से या ऑफिस में स्टाफ की कमी होने से आपका कार्यभार थोड़ा आज बढ़ सकता है। रिलैक्स रहकर काम करेगा। व्याघात और सर्वामृत योग के बनने से दोपहर तक आपके हालात ठीक रहेंगे। उसके बाद सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और रुके हुए काम भी पूरे होंगे। कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल ना आने पाए। जो बात कहें वो साफ सुथरी भाषा में करिएगा। विज्ञापन पर व्यापारी लोगों को खर्चा भी करना चाहिए और रिजल्ट हो सकता है आज न मिले, लेकिन कल जरूर मिलेंगे। सेल्स, परचेज और मार्केटिंग के काम करने वाले लोगों को अपनी स्ट्रेटेजी को बदलना होगा। प्रभावशाली आपका व्यक्तित्व हो, इसके लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग करना होगा। पुरानी प्लानिंग अगर फेल हो गई है तो उसे ठंडे बस्ते में मत डालिए, उसे वापस चालू करिए। छोटी छोटी बातों पर आप लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर से भड़क जाएंगे। ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। हो सकता है कि आपको आज जहां पर रहना पड़े आप वहां ना रहें और बल्कि इधर उधर भटकते रहें। इसलिए टू डू लिस्ट बनाकर आपको अपने अटेंडेंस वहां रखनी चाहिए जहां पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शुक्र शतभिषा नक्षत्र होने से हो सकता है म्यूजिक, डांस, एक्टिंग, ड्रामा या कोई आपकी ऐसी हॉबी हो जो आज तक अधूरी रह गई है या पूरी नहीं हो पाई है, उसे रिचार्ज करिए। ओम गंग गणपति नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिए। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 5 अवेयर है 9 नंबर के लोगों से। मिथुन राशि, पुरानी शारीरिक और मानसिक बीमारी या किसी से दुश्मनी थी, कोई तकलीफ थी, मनभेद थे, उसमें आज कमी या छुटकारा भी मिल सकता है। दिन की शुरुआत में ही आपका लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। मिशन और विजन आपका क्लियर होना चाहिए। ऑर्गेनाइज तरीके से चलोगे तो पूरा दिन पॉजिटिव रहेगा। सूर्य चंद्रमा का पराक्रम और लाभ का संबंध, आपको हो सकता है अपनी स्ट्रेटेजी को दोबारा विचार करना पड़े, उसे बदलना पड़े। आज काम को प्रायोरिटाइज करिएगा। नई टेक्नोलॉजी और नए कानूनी दावपेच को आप समझ पाएंगे, जिससे आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। काम की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ सकती है। आफ्टर सेल सर्विस और गैस रिलेशन मैनेजमेंट या कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट को और बेहतर व्यापारी लोगों को करना चाहिए। दिन अच्छा है, लेकिन दोपहर और शाम शानदार ही रहेगी, दूरदर्शी रहेगा। जो लोग दूर रह रहे हैं अपने परिवार से, उन्हें फ़ोन पर बात करके, वीडियो कॉल करके या किसी और प्रकार से संदेशा मिल सकता है जो आपको बहुत खुश रख सकता है। व्याघात और सर्वामृत योग के बनने से रिश्तों में समर्पण दिखाइएगा तो रिश्ते और मजबूत होंगे। सेहत के मामले में हल्की सी हरारत गले को या ईएनटी की तकलीफ को लेकर हो सकती है। नींद की कमी भी आपको परेशान करेगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज के दिन ढूंढिए वो चीजें जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है। आज खुशी, हर काम को खुश रहकर आपको मिलने वाली है, ध्यान रखिएगा। शाम को डायरी में दिन भर की चीजों को नोट करिए। आगे क्या करना है उसे भी नोट करिए। देखिए आपका दिन बहुत प्रोडक्टिव रहेगा। कटु शब्दों को बोलने से तब बचना चाहिए जब आपको अगले के शब्द पसंद नहीं आते हैं, क्योंकि बाद में आपको ही पछतावा होगा। लकी कलर पिंक, लकी नंबर 3 अवेयर हैं 4 नंबर के लोगों से। कर्क राशि, ऑब्जर्वेशन के पावर को एक्टिव रखिएगा। आज किसी से मुलाकात धन लाभ भी दे सकती है। अचानक से कुछ अच्छा और बड़ा आपके साथ हो सकता है। सुबह जल्दी उठिए और उठते ही शांत रहिए और मौन रहिए, बोलिए नहीं। सकारात्मक तरीके से आपका दिन बीतेगा। पक्षियों की चहचहाट हो, सूरज की धूप हो, ठंडी हवा हो, इसमें बैठकर आपका मूड बहुत फ्रेश रहेगा। शुक्र शतभिषा नक्षत्र होने से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ रोमांच, ट्रैवल, शॉपिंग सब बढ़ेगी। बॉस की अपेक्षाओं पर खरे उतरने के लिए आपको इलीगल एक्टिविटी का सहारा नहीं लेना चाहिए, बल्कि हर काम को खुश रहकर करेंगे तो आत्मविश्वास बढ़ेगा। कस्टमर की शिकायतों को अगर आपने अनदेखा किया तो कस्टमर तो जाएंगे जाएंगे और आपका फीडबैक बहुत बुरा बच जाएगा। रिलेशनशिप में अहम और वहम की भावना आज आ सकती है, इससे दूर रहने की अपने आप को कोशिश करिए। कमजोर हो सकता है कि आज आपका शरीर और मन हो जाए, इसके लिए योग प्राणायाम से अगर दिन की शुरुआत करोगे तो अच्छा रहेगा। सूर्य चंद्रमा का पराक्रम और लाभ का संबंध, स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को अगर कुछ सूझ नहीं रहा है, कुछ कन्फ्यूजन है, तो सवाल पूछने में झिझक नहीं करनी चाहिए। फैमिली के साथ बैठकर उन मुद्दों पर जरूर चर्चा करिए जो आने वाले दिनों में बच्चों के लिए डिसीजन हो, आपका ट्रैवल प्लान हो, शुभ और मांगलिक कार्य हो, कुछ भी हो सकता है। आज यात्रा पश्चिम दिशा में करना अशुभ हो सकता है।
लकी कलर ग्रीन, लकी नंबर 9 है, अवेयर हैं 1 नंबर के लोगों से। आइए प्रिय साथियों, 4 राशि के बाद आज की गुरु मंत्र में बात करते हैं कि रिद्धि सिद्धि के दाता और बुद्धि के अधिपति गणेश जी को प्रसन्न कैसे किया जाए। उसके लिए आज के दिन गणेश जी की विधिवत पूजा अर्चना करिए। उसके लिए क्या करें? आपको हरे मूंग और दूर्वा, लाल कनेर के पुष्प हो या गुलाब के पुष्प अर्पित करिए। मूंग अर्पित कर सकते हैं और मूंगे की जो दाल होती है उसे गरीब लोगों में बांटना भी चाहिए। घी और गुड़ का भोग लगाइए। फिर इदम अक्षतम ओम गंग गणपते नमः 3 माला जाप करनी चाहिए और उसके बाद श्री गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें। कहीं किन्नर मिल जाए, उन्हें उनके काम की चीज भेंट कर दीजिए। हरी चीजों का जितना आज दान करोगे उतना ही गणेश जी की कृपा पाओगे। आइए बात करते हैं सिंह राशि की। परिवार पर आज बारीकी से ध्यान दीजिएगा। कोई सदस्य मानसिक तनाव में हो सकते हैं, बोल्ड या गलत डिसीजन ले सकते हैं, आप उनका ध्यान रखिए। क्योंकि पारिवारिक तनाव से आप भी विचलित हो सकते हैं अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। आपका भी मन भटकेगा और गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे। रिश्तों में एक तरफा प्रयास की समस्या गंभीर रूप से सामने आएगी। यह स्थिति रिश्तों में दूरी पैदा कर सकती है। सोच समझकर बोलिए, सोच समझकर काम करिए। आपके जो लायक है वही काम करिए। अचानक से किराया बढ़ सकता है, धन खर्च ज़्यादा हो सकता है। किसी चीज़ को हम खरीदने की चाह रखी थी, उसके हो सकता है रेट बढ़ जाए, इस वजह से थोड़ी चिंता हो सकती है। व्यापारी लोग, आर्थिक रूप से आज आप पर बोझ बढ़ सकता है। प्रोग्रेस थोड़ी धीमी रहेगी। अगर आप जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं या जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आज बेचैनी आपकी बढ़ने वाली है। माँ के हाथों से गुड़ खाकर उनके चरण स्पर्श करके निकलोगे, आत्मविश्वास बढ़ेगा। काम में एकाग्रता बनाए रखना है तो 3 मिनट सुबह ज्ञान मुद्रा में बैठकर सूर्य की धूप में ओम नमः शिवाय का जाप करिए। जॉब करने वाले लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल दिन हो सकता है। हो सकता है आपकी डेली की एक्टिविटीज हटकर आपको कुछ और करना पड़ जाए। सेहत के मामले में आज अवेयर जरूर रहिएगा। दोपहर तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन शाम को आपके लिए यादगार और शानदार शाम बनाने का मौका मिल सकता है। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, दोस्तों और परिवार के साथ आज हो सकता है तकलीफों से बाहर निकलकर एक अच्छा लेजर टाइम आप व्यतीत कर लें। शाम के समय संकट नाशक गणपति स्तोत्र का पाठ करना है, उसे सुनना शुभ रहेगा। लकी कलर मैरून, लकी नंबर 5 है, अवेयर रहें 7 नंबर के लोगों से। कन्या राशि, भाई बहनों की कंपनी का आनंद लीजिए और आनंद लेते लेते उनकी अच्छी या बुरी कंपनी पर भी नजर रखिए। व्याघात और सर्वावृत योग के बनने से आपकी जो ऑफिस की डेस्क है, जो टेबल है, वो साफ सुथरी होनी चाहिए। व्यवस्थित दिनचर्या होनी चाहिए, तो आपका दिन बहुत पॉजिटिव बीतेगा। काम और मीटिंग के बीच में छोटा ब्रेक जरूर लीजिए और माइंड को फ्रेश करने के लिए फ्रेश हवा में बैठिए। आपको अपने प्रोडक्शन की या जो काम की क्वालिटी उसे बढ़ाने का मौका मिलेगा। ईएनटी की तकलीफ थोड़ा परेशान कर सकती है। देर से ही सही, लेकिन आज काम जरूर बन जाएंगे। आपके असाइनमेंट समय पर जमा हो, हर काम समय पर हो, इसके लिए हर काम के लिए डेडलाइन तय करिए। लापरवाही मत करिएगा, बार बार काम को रीचेक करिएगा। शुक्र शतभिषा नक्षत्र होने से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की बातों को नजरअंदाज मत करिएगा। वो आपको कुछ काम बताएंगे, उससे आप इग्नोर मत करिएगा, वरना हो सकता है ग्रह कलेश आपका इंतजार ही कर रहा हो। इवनिंग टाइम अपनी पसंदीदा किताब पढ़ें, अपनी हॉबीज को पूरा करें। खेलकूद या जो दिल चाहता है उससे ही आपको दिन को पूरा करना चाहिए। आज कन्या और स्त्री का सम्मान रोज के मुकाबले ज्यादा करिएगा। लकी कलर रेड, लकी नंबर 2 है, अवेयर हैं 1 नंबर के लोगों से। तुला राशि, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करिए और पहले के इन्वेस्टमेंट का क्या हुआ उस पर सोच और विचार, चिंतन और मंथन जरूर करिए। शुक्र शतभिषा नक्षत्र होने से आपको धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड, आभार जरूर व्यक्त करना चाहिए हर छोटे से छोटे काम के लिए। छोटी छोटी चीजों के लिए जब हम ग्रेटिट्यूड, शुक्रगुजार होते हैं, तो मन में एक अलग ही अनुभव और खुशी आती है। पहली बात तो आज छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए, बड़े लक्ष्य न बनाएं। और बड़े लक्ष्य बना लिए हैं तो उसके साथ साथ छोटे लक्ष्य बनाकर एक एक को आप अचीव करते जाएं, तो बड़े लक्ष्य तक पहुंचना आसान तो नहीं है, लेकिन फिर भी पहुंचा जा सकता है। काम को लेकर दबाव आज ज्यादा रहेगा, तनाव भी मिल सकता है, किसी और का काम भी आपको करना पड़ सकता है। सूर्य चंद्रमा का पराकर वो लाभ का संबंध, दिन अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा, लेकिन किसी पार्टी में जाना, किसी समारोह में जाने का मौका मिल सकता है। जेब आपकी आज ढीली होने वाली, सोच समझकर धन खर्च करिएगा। रिश्तों में तनाव और परेशानी स्पेशली लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ मिल रही है और अपनी मन की बात शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो घर में नहीं, बाहर कहीं जाकर एक अच्छा डिनर प्लान करिए, बहुत कुछ आप कह पाएंगे। साइनस की तकलीफ या सर्दी जुकाम, खांसी, बुखार, गले की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। लेट नाइट जो लोग जगते हैं, मोबाइल चेक करते हैं, ऑनलाइन गेम या दूसरी चीज़ों में रहते हैं, उन लोगों को आज तकलीफ ज़्यादा आ सकती है। एंग्जाइटी बढ़ सकती है, हाई या लो ब्लड प्रेशर परेशान करेगा। बेहतर है सुबह सुबह ही अनुलोम विलोम प्राणायाम करके दिन की शुरुआत की जाए। श्री गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ एक बार करना या सुनना सुबह शुभ रहेगा। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 6 है, अवेयर है 4 नंबर के लोगों से।
वृश्चिक राशि, बुद्धि के घोड़े दौड़ाइए और बुद्धि का इस्तेमाल करिए। इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आपको नहाते वक्त या गाड़ी चलाते वक्त कभी भी आ सकते हैं और एक आइडिया आपका दिन बना सकता है। अचानक से हो सकता है टेक्निकल फॉल्ट हो या किसी और प्रकार की तकलीफ के कारण आपका काम रुक जाए, डिले हो जाए। खर्चे भी, अनर्गल खर्चे आपके आ सकते हैं। हो सकता है पैसे की किल्लत भी आपको परेशान आज करे। सूर्य और चंद्रमा का पराक्रम और लाभ का संबंध, आज हो सकता है कि पुराने कोई विवाद सुलझ जाए, किसी से दुश्मनी दोस्ती में तब्दील हो जाए, किसी अप्रिय बात से जो मन खराब था वो ठीक हो जाए। आपको तुरंत रिएक्ट उस टाइम नहीं करना चाहिए जो बात आपको अच्छी नहीं लगती है। डिसीजन लेने में अगर कंफ्यूजन हो तो आज नहीं करना चाहिए। रुके हुए पैसे को प्राप्त करने के लिए सिर्फ प्यार मोहब्बत का इस्तेमाल करना चाहिए। कटु वचन आपके लिए तकलीफदेह हो सकता है। दोपहर के बाद ऑफिस में कोई खबर आपको खुश कर सकती है। एलर्जी आपको परेशान कर सकती है। इन्फेक्शन आपको परेशान कर सकता है। व्याघात और सर्वामृत योग, स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को टीचर, कोच, मेंटोर से जो सलाह मिले वही आपके लिए फायदेमंद है। नौकरी और व्यापार में आज आपको कुछ अच्छे और बड़े डिसीजन लेने का मौका है, लेकिन सुनिए सबकी, करिए तब जब आपका मन उसके लिए राजी हो जाता है। परिवार का माहौल अच्छा रहे, इसके लिए आपको ये छोटे बड़े त्याग आज करने होंगे। सुबह की शुरुआत पार्क में टहलिए, सूर्य की धूप में बैठिए और ऐसी किताबें पढ़िए जो आपको मोटिवेट कर सकते हैं। ऐसे वीडियोस देखिए, ऐसे लोगों से बात करिए जो आपके मन को शांत करते हैं, सुकून देते हैं। हरे रंग की चीजों का आज दान जरूर करना चाहिए और लकी कलर भी आपके लिए ग्रीन है। लकी नंबर 3 है, अवेयर है 8 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि महाशिवरात्रि चारों प्रहर में कैसे करें पूजा। पहला प्रहर शाम 6:01 से रात को 9:09 तक है। शिवलिंग का ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शुद्ध जल और गाय के दूध से अभिषेक करें। इस प्रहर की पूजा का उद्देश्य शरीर और मन की शुद्धि तथा सतोगुण की स्थापना करना है और रोग और शोक का नाश करना है। दूसरा प्रहर रात को 9:09 से अर्धरात्रि 1:17 तक शिवलिंग का दही, घी और शहद से अभिषेक करें। सुख संपत्ति देने वाला होता है, मन की स्थिरता और संकल्पों की शक्ति तथा रजोगुण पर नियंत्रण करता है। इस प्रहर की पूजा से भोगों से ऊपर उठने की शक्ति प्राप्त होती है। तीसरा प्रहर रात को 1:17 से 3:25 तक शिवलिंग की शक्कर गंगा जल से अभिषेक करने का समय होता है। यह सबसे महत्वपूर्ण प्रहर माना जाता है क्योंकि यही शिव की पूर्ण तांडव लीला का काल है। इस प्रहर की पूजा से आत्मा की जागृति और तमोगुण का शमन होता है, साथ ही मानसिक विकारों से मुक्ति मिलती है। चौथा प्रहर 16 फरवरी को सुबह 3:25 से 6:33 तक सुबह रहेगा। इस दिन इस समय विशेष में गन्ने के रस और पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक कर बेलुपत्र चढ़ाने से मोक्ष, शांति और परमात्मा की प्राप्ति होती है। धनु राशि, आज किसी का गलत पक्ष लेकर आप फंस जाएंगे, इसलिए पक्षपात मत करेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर, अगर आपके या उनके मन में कोई खटास है तो आपकी ही जिम्मेदारी बनती है कि उनकी नाराजगी को दूर किया जाए। हो सकता है कि आपकी सैलरी कम हो, मेहनत ज़्यादा हो, लेकिन आज आपको अपने बॉस से बात कर लेनी चाहिए। हो सकता है कोई बड़ी और नई जिम्मेदारी आपको मिल जाए और दूसरा कोई विकल्प भी आज आपको मिल सकता है। आपको अपने काम की समीक्षा बार बार करनी चाहिए। बॉस के जो करीबी लोग हैं, जो आपको पसंद नहीं करते हैं, उनके सामने झूठा कोई काम मत करिएगा, वरना आप चापलूस कहलाएंगे। मेहनत में समर्पण का भाव होना जरूरी है और आज के दिन प्रगति चाहते हो तो ज़्यादा सोचे नहीं, सिर्फ अपने काम पर ध्यान दीजिए। सेल्स, परचेस और मार्केटिंग से जुड़े हुए लोगों को कंपटीशन ज़्यादा दिखेगा। कस्टमर दूसरे लोगों के बढ़ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी वो प्रयोग करें, हम उसी डरे पर चल रहे हैं, तो अब परिवर्तन का समय आ चुका है और नई स्ट्रेटेजी बनाने की अब जरूरत है। पार्टनरशिप में ऑलरेडी व्यापार कर रहे हैं और नया कोलैबोरेशन आ रहा है तो उसे तुरंत हाँ मत करेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट और लॉयर की सलाह जरूर लीजिएगा। अपने ब्रांड को प्रीमियम ब्रांड बनाने के लिए सोशल मीडिया की मदद दीजिए। दूसरों की सफलता को देखकर आपके भीतर असुरक्षा और जलन की भावना आने वाली है। आज अपने काम को समय पर या समय से पहले पूरा करिए। उसके बाद इवनिंग टाइम में आपको हो सकता है कोई इनोवेटिव और क्रिएटिव काम करने मन हो जाए, कुछ लिखना है, पढ़ना है, हॉबीज है, उसे पूरा करके मन में शांति मिलेगी। बुधवार को आज हो सकता है कि किसी ऐसी बच्चे को आप कुछ डोनेट कर दें जिसके पिता नहीं हैं। आज के दिन महिलाओं को माथा यानी सर नहीं धोना चाहिए। लकी कलर पर्पल, लकी नंबर 2 है, अवेयर है 4 नंबर के लोगों से। मकर राशि, आपका प्रॉफिट किस में है? आज वही काम सिर्फ आपको करना चाहिए, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाकर नहीं। दिन की शुरुआत बहुत पॉजिटिव थॉट्स के साथ हो, इसके लिए सूरज की धूप में बैठिए और फिर सूर्य नमस्कार का योगा करिए। बहुत पॉजिटिविटी आएगी और आपका मन और तन दोनों ही बेहतर काम करेंगे।
व्याघात और सर्वाअमृत योग के बनने से दिन आपके पक्ष में है। टू डू लिस्ट बनाकर ऑर्गेनाइज तरीके से काम करिए। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर की सहमति से आज के दिन बेहतर ढंग से चलेगा। मशीनरी यानी टेक्नोलॉजी, मैन पावर की कमी के कारण हो सकता है आपको आज ध्यान ज्यादा देना पड़े। बजट, मेरे प्रिय साथियों, आज आपका बजट हो सकता है थोड़ा गड़बड़ा जाए और आमदनी पूरी ना हो, लेकिन खर्चे आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। आज जहां पर जितनी आपकी जरूरत है, इंपॉर्टेंस है, उतना ही वहां रहे और सही डिसीजन लीजिए। आपकी जरूरत खत्म, आप वहां से हटिए, कुछ अलग करिए। पोस्टिंग और प्रमोशन के लिए आज बॉस से बात मत करिएगा। सूर्य चंद्रमा का पराक्रम और लाभ का संबंध, जो फेवरेबल टाइम आपका हो उस टाइम मैक्सिमम काम करिए, और जो आपको लगता है कि आप डिले हो रही चीजें तो थोड़ा रिलैक्स रहिए। खट्टी चीजों को खाने से, ठंडी चीजों का प्रयोग करने से आपको परहेज करना चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को बार बार रिवीजन करना, अपनी गलतियों पर ध्यान देना आपके काम को और ठीक कर सकता है। शाम के समय परिवार के साथ एक थाली में एक समय भोजन करिए, आनंद मिल जाएगा। शाम को संकट नाशक गणपति स्तोत्र का पाठ करना, उसे सुनना कई प्रकार के संकट दूर कर देंगे। लकी कलर नेवी ब्लू, लकी नंबर 4 है, अवेयर है 8 नंबर के लोगों से। कुंभ राशि, आपकी जॉब क्या है, किस काम से आप अपने दिन को गुजारते हैं, उस पर थोड़ा परिवर्तन लेकर आइए, मजा आ जाएगा। दिन की शुरुआत सुबह ताजी हवा से या हवा में सांस लेने से मन और शरीर दोनों में ताजगी रहेगी, मूड भी अच्छा होगा। सरल भाषा में कहा जाए तो आज ऊर्जा और समय का सदुपयोग करेगा, सुबह उसके लिए तैयारी कर लीजिएगा। शुक्र शतभिषा नक्षत्र होने से टीम को लीड करने का मौका मिल सकता है, लेकिन आप अपनी बातों को अपनी टीम पर थोपेंगे तो आप पर सवाल खड़े हो जाएंगे। लोग अगर आपसे निराश है तो आपको तकलीफ भी आ सकती है। सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करिएगा। अपनी वैल्यूएबल चीज़ों को, पेन ड्राइव, डॉक्यूमेंट्स को संभाल कर रखिए। चोरी होना या मिसयूज होने का खतरा है। आपके कस्टमर की इंफॉर्मेशन, मेरे प्रिय साथियों, आपकी जो विशेष जानकारी है वो किसी के हाथ लग सकती है। आपके प्रोडक्ट और आपकी इमेज पर खतरा मंडरा सकता है। गलत या गलत समय पर भोजन के कारण पेट में दर्द और बेचैनी आपको परेशान करेगी। दोपहर में छोटी सी झपकी आपको आ सकती है, इसलिए पावर नैप जरूर लीजिएगा, फिर बाकी की एनर्जी आपको शानदार मिल जाएगी। कोशिश करें कि अपने आप को तरोताज़ा रखने के लिए आज दोपहर में भोजन कम करें और ताज़ा फलों का सेवन आपके काम को और अच्छा बना सकता है। याददाश्त में अगर आपको लगता है काफ़ी दिनों से कुछ भूल रहे हैं, आत्मविश्वास में कमी है, तो सुबह सूर्य को जल दीजिए। आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करना, सूर्य नमस्कार का योगा करना, ये सब आपकी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। सूर्य चंद्रमा का पराक्रम और लाभ का संबंध, शाम के समय आपको वो काम करने का मौका मिलेगा जिसमें आपका मन ज्यादा लगता है। आज के दिन मधुर बोलिए, कम बोलिए, लेकिन बोलिए तो अच्छा बोलिए। लकी कलर व्हाइट, लकी नंबर 2 है, अवेयर है 7 नंबर के लोगों से। मीन राशि, किसी की मदद करने का मौका मिले तो रुकिएगा मत, लेकिन आपको मदद की जरूरत है तो रुकिएगा जरूर। हल्का नाश्ता करिए, पेट को जितना हल्का रखोगे पूरा दिन उतना ही एनर्जेटिक रहेगा। और जो बुरी आदतें हैं उनसे आज से छुटकारा पाएं, इसके लिए संकल्प लीजिए। हो सकता है टेक्निकल फॉल्ट हो, सिस्टम क्रैश हो जाए, इंटरनेट की कमी हो, आपके काम डिस्टर्ब हो सकते हैं, काम डिले हो सकते हैं। क्लाइंट हो सकता है आपसे कुछ झड़प कर बैठे, इसलिए उनका फीडबैक लीजिए, खुद काम पर ज्यादा ध्यान दीजिए। दोपहर के समय में अपने चैम्बर में मौन बैठकर आगे क्या करना है उसके लिए आंतरिक रूप से शांत रहकर सोचिए, तनाव दूर होगा और आप रिचार्ज हो जाएंगे। व्याघात और सर्वामृत योग आपको मौका देता है कि दिन भर की थकान को दूर करने के लिए लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, दोस्तों और परिवार के साथ एक अच्छा वक्त गुजारा जाए। अपने शौक को पूरा करिए। अगर आज आप कंफ्यूज है, डबल माइंड है, तो कोई बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा, वो गलत निकल सकता है, आप पर अंगुली उठाई जा सकती है। सूर्य और चंद्रमा का पराक्रम और लाभ का संबंध, रिश्तों में अगर गलतफहमियां आ चुकी है या आप किसी के बारे में गलतफहमी पाल के बैठे हैं तो आप उससे सॉल्व करने की तरफ ध्यान दीजिए। गलत और गलत समय पर भोजन के कारण पेट में तकलीफ और हो सकता है यात्रा में सेहत ज्यादा खराब हो जाए। फोकस की कमी के कारण स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स का मन आज अपने काम पर कम रहेगा। कहीं शमी का पौधा लगा दीजिए, उससे सींचने की जो है वो संकल्प की शक्ति को और बढ़ाइए। लकी कलर स्काई ब्लू, लकी नंबर 4 है, अवेयर है 3 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में अंत में बात करते हैं हमेशा की तरह 3, उसमें पहला है आज के पंचांग की। आज सुबह 9:59 तक फाल्गुन कृष्ण पक्षी नवमी और बाद में 10वीं तिथि रहेगी। आज सुबह 10:53 तक अनुराधा और बाद में ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंदादि, सुनफा, पराक्रम, लक्ष्मी नारायण योग का साथ तो मिल ही रहा है। व्याघात और सर्वामृत 2 नए राजयोग बन रहे हैं। भाई अगर आपकी राशि मेष, कर्क, तुला और मकर है तो मंगल के कारण रोचक योग का लाभ मिलेगा।
चंद्रमा आज भी वृश्चिक राशि में रहेंगे और आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो कल एक बार मिला था मौका, आज 2 बार मिलेंगे। सुबह 7 से 9 बजे तक लाभ और अमृत का और शाम को 5:15 से 6:15 लाभ का चौघड़े रहेगा। परंतु दोपहर 12 से 1:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें। आज यात्रा उत्तर दिशा की तरफ करिए, उत्तर दिशा यानी नॉर्थ, वरना पहला कदम उत्तर दिशा में रख के यात्रा प्रारंभ करिए। दूसरी बात, क्या आपकी या आपके अपनों की कुंडली में है अंशावतार योग? जब भी किसी कुंडली में शुक्र और गुरु लग्न में हो और शनि केंद्र यानी फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ और 10th हाउस में हो और वो भी अगर उच्च राशि को हो तो सबसे बढ़िया अंशावतार योग बनता है। ऐसे लोग फेमस बहुत होते हैं और ऐसे लोगों प्रसिद्धि के संबंध में कोई कमी नहीं रहती है, इन पर कोई अंगुली नहीं उठाता है। इनके पास मल्टी टैलेंटेड यानी बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं और पैसों को लेकर भी धनी होते हैं। किसी काम को लेकर जुनून ऐसा रहता है कि हर काम को पूरा कर लेते हैं। ज्ञानी इतने होते हैं कि दूसरे उनके सामने टिक नहीं पाते हैं। अपना नियंत्रण सब पर रखते हैं और दर्शन शास्त्र और ज्ञान के धनी होते हैं। तीसरी और आखिरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है तो गौरी पुत्र श्री गणेश जी को घर के बने मोदक का भोग लगाएं। 11 दूर्वा 5 पत्ती वाली लेकर मौली से बांधकर आप गणेश जी को अर्पित करिए। सुबह श्री गणेश अथर्वशीष और शाम को संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करिए। आज हरे मूंग अगर संभव हो तो अपने वजन के बराबर लेकर आपको गरीब और जरूरतमंद लोगों में बांटना चाहिए। हरा चारे की व्यवस्था गौशाला में कर लीजिए। मेरे प्रिय साथियों, ये था 11 फरवरी 2026 का संपूर्ण राशिफल। याद रखिए, ग्रह नक्षत्र मार्गदर्शन देते हैं लेकिन असली शक्ति आपके कर्मों में है। जैसा कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि दुनिया बदलनी है तो पहले स्वयं को बदलो, जो मैंने शुरुआत में कहा था। तो आप बदलाव करना चाहते हैं तो शुरुआत करिए, लेकिन कोई तकलीफ में है तो आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना जुड़ता हूं, आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार। भोलेनाथ की भक्ति से दुख कटते सदैव, नहीं रहता कलेश कोई, सुख मिलते सदैव। करते रहो भोले की भक्ति, संग रहेंगे शिव शक्ति। हार को भी जीत बना देते हैं देवाधिदेव महादेव। 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि है, शिव और शक्ति का मिलन, और आपके लिए एक शुभ अवसर है अपने जीवन के कष्टों को हमेशा के लिए दूर करने का। और भोले की भक्ति में जो लीन हो जाएगा उन्हें ऐसी शक्ति प्राप्त होगी कि हर दुख को वो चीरते हुए आगे बढ़ेंगे। और आपको ये शक्ति देंगे आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडित। 15 फरवरी को आपके लिए विशेष पूजन किया जाएगा ताकि आपकी समस्या जड़ से समाप्त हो जाए। आप भी इस महापावन अवसर में भाग ले सकते हैं। अपना नाम, माता पिता का नाम, गोत्र हमें भेजिए विशेष मनोकामना के साथ। लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से पंडित जी आपके लिए कुछ ऐसे विशेष मंत्र पढ़ेंगे कि आपकी समस्याएं अब छू मंतर होने लग जाएगी। तो देर किस बात की, आज और अभी फोन घुमाइए और अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए।